चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बना ली। सचिन रविंद्र और केन विलियमसन के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 362 रन का भारी स्कोर खड़ा किया। इसके बाद उनके स्पिनर्स ने एकजुट होकर मैच को अपने पक्ष में कर दिया, लेकिन डेविड मिलर के नाबाद 67 गेंदों के शतक, चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे तेज शतक, ने जीत के अंतर को महज 50 रन तक सीमित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका को पीछा करने में शुरुआत से ही दबाव का सामना करना पड़ा। मैट हेनरी ने कुछ सवाल खड़े किए और काइल जेमिसन ने मेडन ओवर से शुरुआत की। इस घबराहट भरी शुरुआत का नतीजा ये हुआ कि रयान रिकेल्टन जल्दी आउट हो गए, जिन्होंने हेनरी की ऑफ कटर गेंद को कवर पर सीधे फील्डर के हाथों में दे दिया। रासी वैन डेर डसेन ने पहली गेंद पर चौका लगाकर शुरुआत की, जबकि टेम्बा बावुमा, जो एक समय पर 18 गेंदों में 3 रन पर थे, ने आखिरकार एक शानदार ऑन ड्राइव से चौका लगाकर बंधन तोड़ा। पहले 8 ओवर में सिर्फ 36 रन बनाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने पहले पावर प्ले में खुद को संभाला, जब बावुमा और वैन डेर डसेन ने कुछ चौके लगाए। हालांकि विलियम ओरोर्के को निशाना बनाया गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स को नहीं हरा सके। पहले माइकल ब्रेसवेल ने एक के बाद एक सटीक ओवर फेंके, और जब मिचेल सैंटनर उनके साथ जुड़े तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए चीजें और मुश्किल हो गई। स्पिन जोड़ी की अच्छी शुरुआत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका अभी भी खेल में था, जब दोनों सेट बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए, लेकिन पीछा करना मुश्किल हो गया जब सैंटनर ने कुछ ही ओवरों में दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया। गेंद की गति को काफी धीमा करते हुए सैंटनर ने इस पिच से कुछ टर्न निकाला और बावुमा को आउट किया, इससे पहले कि वो वैन डेर डसेन के बचाव को भेद पाते। उस समय दक्षिण अफ्रीका को शानदार जीत के लिए हेनरिक क्लासेन से कुछ खास की उम्मीद थी। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए मजबूती दिखाई और मावरिक दक्षिण अफ्रीकी विकेट के बल्लेबाज के खिलाफ एक प्रत्याशित एक पर एक मुकाबले में जीत हासिल की, जिन्होंने एक गेंद को लॉन्ग ऑन पर सीधे फील्डर के हाथों में दे दिया। इसके बाद ये एकतरफा ट्रैफिक हो गया, क्योंकि ब्रेसवेल ने अपने स्पेल को एक विकेट के साथ समाप्त किया, इससे पहले कि रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने पार्टी में शामिल होकर 3 और विकेट झटके। प्रतियोगिता में अभी भी बची हुई किसी भी तरह की दिलचस्पी, जो उस समय तक मृत और दफन हो चुकी थी, मिलर के आकाश को कुछ बड़े छक्कों से रोशन करने की संभावना पर टिकी हुई थी। सिर्फ पूंछ के साथ बल्लेबाजी करते हुए मिलर ने विपक्ष और उस छोटी भीड़ को चौंका दिया, जो अभी भी वहां मौजूद थी, भले ही परिणाम पता हो। 46वें ओवर के अंत तक 43 गेंदों में 47 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे मिलर ने अगले 24 गेंदों के अधिकांश हिस्से के लिए स्ट्राइक की खेती की और जेमिसन और ओरोर्के को कई चौकों के लिए ले गए। शानदार शतक के लिए अंतिम 6 गेंदों में 18 की जरूरत थी। दक्षिण अफ्रीकी फिनिशर ने काम पूरा कर लिया, जब उन्हें अंतिम गेंद से 2 की जरूरत थी। उनके वीरतापूर्ण कारनामों ने हार के अंतर को काफी कम कर दिया, जो एक समय पर 100 से अधिक होने जैसा लग रहा था। इससे पहले दिन में न्यूजीलैंड के एक कुशल बल्लेबाजी प्रदर्शन ने उन्हें एक बड़ा टोटल बनाने के लिए देखा। रविंद्र शुरुआत से ही शानदार फॉर्म में दिखे, और भले ही दक्षिण अफ्रीका ने विल यंग को आउट करने के बाद एक संक्षिप्त अवधि के लिए रन रेट को वापस खींच लिया, न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया जब विलियमसन ने गेंदबाजी शुरू की। रविंद्र विशेष रूप से एक हत्यारे मूड में थे, क्योंकि वो विलियमसन के साथ दूसरे फिडल के रूप में खेलते हुए लगातार सीमा तक पहुंचते रहे। केशव महाराज, जिन्होंने कुछ समय के लिए स्कोरिंग रेट पर ढक्कन लगा दिया था, अंततः इस जोड़ी द्वारा अलग कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक एक छक्का लगाया। इस प्रक्रिया में दोनों बल्लेबाजों ने मील के पत्थर हासिल किए, क्योंकि विलियमसन ने 61 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि रविंद्र ने अपने वनडे करियर में 5वीं बार 3 अंकों का आंकड़ा पार किया, जिसमें उनके सभी 5 शतक आईसीसी टूर्नामेंट में आए। विलियमसन ने तब रबाडा के प्रस्थान के बाद चार्ज संभाला,
जबकि डैरिल मिचेल ने दूसरे छोर पर अपना समय बिताया। पूर्व कप्तान ने बार बार स्कूप निकाला और सफलता हासिल की, क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे अर्धशतक के लिए सिर्फ 31 गेंदों का सामना किया। हालांकि ये वही शॉट था जो उनके लिए अचूक साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड अब दोनों सेट बल्लेबाजों के बिना डेथ ओवर में चला गया। एक बिंदु पर ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका इसका फायदा उठाएगी। इससे पहले कि मिचेल और फिर बाद में फिलिप्स ने अंतिम 6 ओवरों में 83 रन बनाकर उछाल मारा, जिसका मतलब था कि न्यूजीलैंड का एक पैर पहले से ही फाइनल में था।